नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए 5th 6th 7th 8th 4 क्लासेस की वीडियो अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग डिफरेंट वेरिएशन अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 8th एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9 और 10। इसके बीच में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की वीडियो आप लोगों को मैंने पहले प्रोवाइड करा दी थी और आज की इस वीडियो में हम इन 4 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चारों क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चंस को रटें नहीं, क्वेश्चन को सीखें, उन्हें समझें, उनका मेथड समझें कि वो हमसे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे क्या कह रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे जो बेनिफिट आप ले पा रहे हैं वो आपके जो क्लासमेट स्टूडेंट हैं वो भी ले पाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके बताएँ, कोई डाउट्स रहे तो कमेंट करके बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ -9 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ -12 फाइंड द अदर। तो इसमें क्या करना है आपको यहाँ पर दो रेशनल नंबर यानी कि कोई से भी दो नंबर जैसे ए और बी, दोनों रेशनल नंबर का प्रोडक्ट आपको -9 दे दिया, उसमें से आपको एक नंबर दे दिया आपको -12। अब आपको ये बताना है कि उसमें से दूसरा नंबर आपका क्या होगा। तो कैसे बताना है, पहले जितनी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दे रखी है आप पहले उतनी यूज़ करके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर कितना दे रखा है, -9। जो आपको दे रखा है मैंने वही यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्या कह रखा है, वन ऑफ द नंबर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू -12। उनमें से एक नंबर आपको -12 दे रखा था तो वो मैंने -12 आपका यहाँ पर लिख लिया। अब तीसरी स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है अदर नंबर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अदर नंबर इज इक्वल टू, जो आपका ये प्रोडक्ट है आपको अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करना है पे एक नंबर से। मींस जो दोनों नंबर में से एक नंबर आपको गिवन होगा उस एक नंबर से आपको अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। याद रखना क्या करना है, जब भी कभी आपको प्रोडक्ट दिया हुआ हो और आपको एक नंबर दिया हुआ हो और दूसरा नंबर आपसे फाइंड करने के लिए कहे, तो वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को पहले वाले नंबर से डिवाइड करके अपना दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर -9 लिखेंगे। डिवाइड का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई अपोजिट करने के बाद, और इसका हो जाएगा -1/12। मैंने 12 के अपॉन में 1 लगाया, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया और -12/1 का रेसिप्रोकल करने के बाद -1/12 आता है। ये दोनों नंबर मेरे 3 से कट सकते हैं, तो 4 बार 3 से -3 बार, माइनस से माइनस आपस में कट जाएगा। उसके बाद आपका आंसर क्या आता है, देखो ऊपर तो केवल 3 बचा हुआ है और नीचे आपका ये 4 बचा हुआ है। तो जो आपका आंसर आया है इस क्वेश्चन का वो आपका आंसर है 3/4। समझ गए भाई कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन आपका। बिल्कुल इसी की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कर देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9। मतलब अब जो हमें प्रोडक्ट दे रखा है वो फ्रैक्शन बेस दिया, फ्रैक्शन में क्या दिया हमें, -16/9। उसमें से वन ऑफ द नंबर दे रखा है -4/3 और उनमें से एक नंबर हमें मिल भी गया। फाइंड द अदर, दूसरा नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको पहले कहा था। अगर आपको कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया जाए और उनमें से आपको एक नंबर देकर आपसे दूसरा नंबर पूछा जाए तो आपको वहाँ पर क्या करना है, अपने दोनों नंबर के प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देना और आपका सेकंड वाला नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है वो देखें। पहले स्टेटमेंट बनाना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से लिखेंगे जैसे पहले लिखी थी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू -16/9। उसमें से एक नंबर आपको दे रखा है -4/3, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन नंबर इज इक्वल टू -4/3। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द अदर। बिल्कुल अदर नंबर का भी हेडिंग डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अदर नंबर इज इक्वल टू, पहले मैंने आपसे क्या कहा था, आप अपना प्रोडक्ट लिखेंगे -16/9
उसके बाद डिवाइड करना है जो पहला आपको नंबर यहाँ पर दे रखा है। डिवाइड करने के बाद आपका यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए इस फ्रैक्शन को सिंपल की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, इक्वल लगाते हैं, पहला नंबर हम यहाँ पर स्ट्रेट सीधा लिखेंगे, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और राइट हैंड वाला जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये पैटर्न आपको पता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और जो राइट हैंड वाला फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 से काटेंगे -1 और 3 बार, इसमें से माइनस से माइनस कट गया और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं कट रहा है। तो 4 1s 4 और 3 1s 3। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर आया है 4/3 आया है। बोलो समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन कैसे किया हमने? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों क्वेश्चन सेम थे, डिफरेंस केवल डिजिट का था। डिजिट के डिफरेंस से क्वेश्चन गलत मत कर लेना, मेथड बिल्कुल सेम है। पहले दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखना है, फिर 1 नंबर लिखना है, फिर अदर नंबर लिखना है। अदर नंबर के आगे क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर, डिवाइड का साइन, सेकंड नंबर। समझ में आ गया भाई आप सबको? क्वेश्चन नंबर 5 अगर क्लियर है तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन 9 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 9 है आपका, डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2। क्वेश्चन को समझो पहले, वो हमारे से क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। पहले हमें वर्ड क्या दिया? डिवाइड। डिवाइड द सम ऑफ, यानी कि ये जो दो नंबर हैं इनका तो सम करना है। सम ऑफ यानी कि इन दोनों का सम, बाय द, बाय का मतलब हो गया इससे, इन दोनों के सम को डिवाइड करना है इन दोनों के प्रोडक्ट से। ठीक है भाई, क्वेश्चन यही तो कह रहा है हमें, डिवाइड द सम, इनके सम को डिवाइड करो किससे? इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो पहले आप अपना स्टेटमेंट तैयार करते हैं, 13/5 प्लस -12/7, इनका तो दोनों का करना है सम, तो मैंने लगाया सम। उसके बाद डिवाइड का साइन दोनों ब्रैकेट के बीच में। इन दोनों फ्रैक्शन के साथ क्या कैलकुलेशन करनी है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करने के लिए -13/7 माइनस मल्टीप्लाई -1/2। अब उसके बाद आप अभी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। पहले ये जो बीच वाला आपको डिवाइड का साइन दे रखा है इसका कोई भी यूज़ मत करना, पहले केवल दोनों ब्रैकेट सोल्व करो। जैसे कि यहाँ पर आपको प्लस दे रखा है, तो प्लस देने का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे डेनोमिनेटर है वो दोनों अलग अलग दे रखे हैं, डिफरेंट दे रखे हैं। और अगर डेनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उसमें हमारी पहली प्रायोरिटी किस चीज़ को शो कराती है? एलसीएम को। तो 5 और 7 का एलसीएम जो आपका आता है वो 35 आता है। 5 के टेबल में 35 आपका 7 बार आता है, तो 7 के टेबल में 13 91 बार, प्लस माइनस माइनस 7 के टेबल में 35 आपका 5 बार आता है। 5 12 जा 60, अंदर ब्रैकेट सोल्व, डिवाइड का साइन। अब इनको देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लिया जाता आपको पता है, लेकिन अगर कुछ कट सकता है तो काट लेते हैं ना, मतलब सोल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर केवल ये दो साइन कट रहे हैं आपस में, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्हें काट सके या फिर सिंप्लीफाई कर सके। तो आप क्या करोगे? ऊपर नंबर की मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई कराकर केवल उसको शो करा लो। जब आपकी मल्टीप्लाई हो जाए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या लिखोगे? यहाँ इक्वल का साइन लगाया, 91 में से 60 माइनस करे तो 31 बचते हैं, और अपॉन में आपका यहाँ पर आएगा 35। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, केवल ब्रैकेट को सॉल्व किया और ये ले आए। फिर लगाया मैंने डिवाइड का साइन। ये वाला फ्रैक्शन बिल्कुल सिंपल दे रखा है, जिसमें हमें कोई भी किसी भी तरह का सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं करना है। इस लाइन को करने के बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप इस लाइन को? नेक्स्ट लाइन में 31/35 बिल्कुल सेम लिखेंगे, डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जो आपका राइट हैंड फ्रैक्शन है आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद आपको अपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे? बाय द सिंप्लीफिकेशन मेथड। 31 से 31 1 बार, 31 से 31 1 बार, दोनों 31 तो हमारे हो गए क्रैश। अब हैं 14 और 35, ये दोनों नंबर आपके ऐसे हैं जो एक नंबर के टेबल में जरूर आते हैं, और वो आपका टेबल 7 है। 7 से 2 बार, 7 से 5 बार, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ये 2/5 आएगा। बताओ समझ में आ गया भाई कैसे किया हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना? समझ में आ गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, हमें क्या कहा गया था, किस बेस पर हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, किस तरह से हमने अपने स्टेप्स बनाए, एलसीएम लिया, प्रोडक्ट किया, ब्रैकेट आउट किए,
और ब्रैकेट आउट करने के बाद फिर हमने इस क्वेश्चन को फुल्ली कैसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो है हमारा 2/5। बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्लियर। अगर क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। UT1 के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, क्वार्टरली जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 80% का वेटेज मैं देता हूँ उस क्वेश्चन को। आपका एग्ज़ाम में आता ज़रूर है ये क्वेश्चन, चाहे 1 मार्क्स में आए, चाहे 2 मार्क्स में आए, और चाहे एज ए लेंथी पोर्शन 3 मार्क्स में आए, लेकिन ये क्वेश्चन आता ज़रूर है। आपको सीखना भी है और इसको समझना भी है कैसे करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कराएं। स्किप करने की वजह से जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत हद तक डिक्रीज़ हो जाएं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि आप वीडियो भी देखें और उसके बाद भी आपके मार्क्स ना आएँ। तो कोशिश ये रहती है कि आपको वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रखा है, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। मतलब हमें इसमें डिवाइड करना है क्वेश्चन में किसको, सम ऑफ, इन दोनों के सम को, बाय देयर मतलब इन दोनों के सम को इन्हीं दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट बना रहा हूँ और दोनों ब्रैकेट बनाकर पहले बस खाली छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर हमें क्या कहा, इन दोनों का सम कराना है पहले। तो सम कैसे कराते हैं, 65/12 प्लस 8/3। उसके बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे आप। बाय देयर डिफरेंस का मीनिंग होता है जो दोनों नंबर हमारे हैं अब हमें उनका डिफरेंस कराना है। बस ये चीज़ समझ लो क्या कह रहा है, डिवाइड करना है सम ऑफ, इन दोनों के सम को इन से डिवाइड करना है बाय देयर डिफरेंस, मतलब उन्हीं दोनों नंबर के डिफरेंस, मतलब माइनस से आपको डिवाइड करना है। जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट तैयार हो जाए तो अब आपको वही मेथड यूज़ करना है जो आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। क्या करना है आपको, यहाँ पर पहले आप अपने दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाहर आउटसाइड आएंगे। बीच में डिवाइड है, कुछ भी साइन है, कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएशन है, कुछ भी है, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, बस केवल पहले अपने दोनों ब्रैकेट सॉल्व करो। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, बिकॉज एलसीएम के लिए हमें डेनोमिनेटर डिफरेंट दे रखे हैं। तो डेनोमिनेटर डिफरेंट हो तो एलसीएम फाइंड करना है। 12 और 3 का आपका एलसीएम जो आता है वो 12 आता है। 12 के टेबल में 12 आपका 1 बार आ गया, और 65 की मल्टीप्लाई जब 1 में करते हैं तो 65, फिर प्लस 3 के टेबल में आपका जो 12 आता है वो 4 बार आता है, और 4 8 जा 32। अब दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 12 और 3 का जो आपका एलसीएम आता है वो 12 आता है। ये आने के बाद 12 के टेबल में 12 1 बार, 65 1 जा 65, माइनस 3 के टेबल में 12 4 बार, 4 8 जा 32। बस आपको इतना सोल्यूशन करना है। उसके बाद अब दोनों ब्रैकेट आपके रिमूव हो जाएंगे। कैसे, पहले वाले ब्रैकेट में आपको क्या दे रखा है, 65 प्लस 32। तो जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो 97/12 आता है। उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट का डिवाइड का साइन लगाना है, 65 माइनस 32, तो यहाँ पर आपका 33/12 आता है। बताओ भाई यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको कैसे किया मैंने सॉल्यूशन। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो उसके बाद बस केवल अब इसमें एक ही स्टेप रह रही है और उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लाइन में आपको फर्स्ट वाला नंबर अपना एज इट इज लिखना है। एज इट इज़ नंबर लिखने के बाद जो आपका ये डिवाइड है इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जो राइट हैंड फ्रैक्शन है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होने के बाद आपको अपने क्वेश्चन में एक सेम नंबर फाइंड करना है जिससे ये सब आपस में कट जाएं। बट यहाँ पर ये दोनों किसी से नहीं कटते, बट 12 और 12 कट सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी कटने के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, हम उसे छोड़ देते हैं। तो अपना क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 97/33। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर है, 97/33। तो कैसे लगे आज के आपको चारों क्वेश्चन, समझ में आए? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। शायद कोई डाउट हो किसी ना किसी क्वेश्चन में, देखो डाउट तो ज़रूर होता है, ऐसा तो होता नहीं कि बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। और अगर डाउट क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बताएं कौन सा क्वेश्चन, कौन सी स्टेप्स आपको समझ में नहीं आई है। कोशिश करूंगा उन्हें क्वेश्चन सी स्टेप को दोबारा समझाने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में आपको मैंने 4 क्वेश्चंस कराए हैं, चारों समझ में आ गए आप सबको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।